हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे इस डेली डोज चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अपने गांव, अपने शहर से काफ़ी दूर आ गया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं होटल के अंदर में हूँ। ये काफ़ी अच्छा होटल है। तो यहाँ पर हम इस भगोड़ी का बैंड बजाने के लिए आए, भगोड़ी का बैंड बजाने के लिए आए। और मेरे साथ और भी लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं। उसका गांव, उसका एरिया, उसका जहाँ रहन सहन है, जिस तरह का रहन सहन है, उन सब का निचोड़ मैं आप सबको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, वो उसकी जैसी हरकतें थी, तो मैं इन सब का सर्वे करके, मैं इन सब का जानकारी इकट्ठा करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो भगोड़ी है, ये भगोड़ी का क्या सीन है। ये पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को चूना लगाती थी, किस तरह से बेवकूफ़ बनाती थी, किस तरह से इसकी हरकतें थी। तो आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट है नीचे का, और ये इधर हमारा कमरा है। इस तरफ से अभी हम दूसरे मंजिल पर हैं दोस्तों। तो अभी हम लोग जाएंगे उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसकी उसकी खैर खबर लेने के लिए। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ मैं इंडिया में नहीं हूँ अभी। बहुत मेहनत लगा, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इसकी काली कारनामे, काली करतूतों का पर्दाफाश। देखिए, लिफ्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा लिफ्ट है, प्यारा सा लिफ्ट है दोस्तों। एक इस भगोड़ी ने हैदर को गलत और ख़ुद को सही साबित करने के लिए बहुत सारा प्रपंच रचा है, बहुत सारा चीज़ ये भगोड़ी कर चुकी है दोस्तों। तो उसी का हम उसका बैंड बजाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये उतना महंगा नहीं है जितना हमारे देश में महंगा लगता है, यहाँ उतना महंगा नहीं है। तो यहाँ खाना पीना रहना सब चीज़ मतलब एवरेज है, क्योंकि हमारे पैसे यहाँ आकर के थोड़े से ये हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। मतलब हमारे देश का 1 लाख और इनका करीब, मतलब इनका इनका 30,000 हमारे मतलब क्या बोलते हैं, 1 लाख हो जाते हैं। हमारे 30,000, इनके 1 लाख हो जाते हैं। तो यही हम कंफ्यूज कर रहे थे, सॉरी। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं। और इसने जो फर्जी एक लॉयर रखा हुआ है, जिसका नाम है टोपी सिंह, तो इस टोपी सिंह का भी पर्दाफाश करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये टोपी सिंह इतने सारे प्रपंच क्यों करता है, इसको क्या बेनिफिट है, ये ऐसी हरकतें क्यों करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि निर्भया वाले केस में भी ये बंदा केस को बहुत लंबा खींच के बहुत लंबा किया हुआ था, बहुत ज़्यादा लंबा किया हुआ था। इतना लंबा कर दिया कि 10 साल निर्भया को केस में, निर्भया की माँ को इंसाफ मिलने में लग गया। एक समझ सकते हैं, जो हमारे देश की बेटी थी, उसके साथ इस इंसान ने इतनी दरिंदगी होने के बाद इस इंसान ने साथ दिया। वो किसको साथ दिया? जो गलत किया है उन लोगों का साथ दिया है इस इंसान ने। तो इस इंसान ने इस केस में भी बहुत सारी उलटफेर उटपटांग चीज़ें करता है और बताता चलता है कि ये सनातनी हो गई है, तो ये फलाना ढिमकाना, हर मतलब रिचुअल्स को फॉलो करवाता है ये आदमी। और अंदर खाने ये हो सकता है कि ये इसको धर्म भी इसका ये कन्वर्ट कर दे, लेकिन ये अभी तो इसका मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, बिकॉज इसका नागरिकता तो अभी नहीं है। तो इसका इंडिया में जो भी चीज़ें होगी वो इलीगल ही होंगी, वो मतलब कोई भी कानून के दायरे में नहीं आएंगी ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी चीज़ें ये करता रहता है, और इस मामले में भी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। आप लोग इस पर नज़र बनाए रखिए और इस टकले को, इस बुड्ढे को, इस फर्जी वकील को धोते रहिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा सा निकलते हैं, आप लोगों को फिर आगे का डिटेल आपको हम बाद में बताते हैं दोस्तों। तो इसके मोहल्ले, इसके गली, इसके कूचे सब घूम के आते हैं।
उसके बाद हम आपसे रब्ता करते हैं, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादातर, यहाँ की लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग है। हम लोग भले समझ लेते हैं, हमारा भी ये लोग समझ लेते हैं, हिंदी मूवीज़ वगैरह ये लोग देखते हैं तो समझते हैं और बोल भी लेते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी हम, मेरी एक दीदी रहती है मुंबई में जो सिंध की हैं, पाकिस्तान की सिंध की हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। तो उसी अंदाज में बात करेंगे तो उन लोगों को मतलब ये लगेगा कि हाँ चलो ये बंदा जेन्युइन है, मतलब ये हमारे देश से लगाव रखता है और हमारे देश से प्यार करता है। बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं किसी से। जब ये लोग हमें अपनाते हैं तो हम भी अपनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अपनाते नहीं हैं, अपनाते हैं। लेकिन हाँ, गलत करेंगे तो किसी को भी नहीं अपनाते हैं हम लोग। तो हम अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, गलत करता है तो गलत का साथ कभी नहीं देते हैं दोस्तों। तो गलत के साथ आप लोग भी कभी मत रहिए और गलत का साथ कभी मत दीजिए, और इस भगोड़ी का बैंड बजाते रहिए दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर। आगे का अपडेट हम आपको आगे देंगे।